गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नेम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे जो कि बायोलॉजी की बॉटनी के जो क्वेश्चन होते हैं, आज उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है 2022 के एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम पास आने वाला और रह गए 2 दिन, लगभग 15 दिन 10 दिन रह गए। इन 15 या 10 दिन में आपको ये जो मैं आपको जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ 102% आ सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन मतलब डोपा मतलब होता है कि डेली ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस असाइनमेंट। आपको डेली हर 10 से 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो छांट के लेके आऊँगा वो आपको दिए जाएंगे इस चैनल पर दिए जाएंगे। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे किस पार्ट के हैं? ये क्वेश्चन है सेल डिवीजन और सेल साइकिल। सेल डिवीजन और सेल साइकिल माना जाता है कि बॉटनी का बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2020 में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे और 2022 में भी पूछे जाएंगे। वो डिस्कस करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल किस में होता है? ऑल लिविंग सेल में होता है। किस में होता है? ऑल लिविंग। ओनली प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, ओनली यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता। ऑल लिविंग सेल में हमारा डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल होता है। यूकैरियोटिक में होता ही है, प्रोकैरियोटिक में होता ही है, लेकिन मतलब सारे जो लिविंग सेल हैं उन सब में हमारा डीएनए मटेरियल होता है। एंड सेकंड है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन ऑल लिविंग सेल में पाई जाती है। ऑल लिविंग सेल में पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है, एनिमल में भी पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। मतलब सारे जो लिविंग सेल होते हैं उन सब में हमारी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। किसमें? अगर क्वेश्चन आए सेल मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है? सारे ऑल लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एंड जो थर्ड होता है वो होता है मेटाबॉलिकल रिएक्शन आर। जो मेटाबॉलिकल रिएक्शन होती है वो किस में होती है? वो हमारे ऑल होती है, जैसे कि फेवरेबल देन नॉर्मल केमिकल रिएक्शन, इसमें भी होती है। अगर इन ऑल लिविंग सेल, सारे लिविंग सेल में मेटाबॉलिकल रिएक्शन होती है। अगर इन द वाइवो एंड इन विट्रो, इन वीवो एंड इन विट्रो बोथ, इनमें भी होती है। मतलब सारे ऑल सब में ही होती है। एंड फोर्थ पूछा गया है डबल स्ट्रैंड डीएनए इज। मतलब डबल स्ट्रैंड मतलब डबल डीएनए किस में बनता है? डबल डीएनए हमारे बनता है यूकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में डबल डीएनए नहीं बनता है? तो यूकैरियोटिक में बनता है। तो जेनेटिक मटेरियल इन इकोलॉजी हमारे यूकैरियोटिक में आता है, ये एग्जाम्पल है। और जेनेटिक मटेरियल इन ईस्ट, ये भी हमारे एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक का। और जेनेटिक मटेरियल इन अमीबा भी हमारा एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक। अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक दिया जाता तो प्रोकैरियोटिक, अगर ये सारा ना लिख के यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दिया जाता तो हम यूकैरियोटिक पे टिक करते हैं। लेकिन ये सारे एग्जाम्पल यूकैरियोटिक पे दिए गए हैं, तो नीचे हमारा ऑल है तो हम ऑल पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? ऑल पे। किस पे टिक करेंगे? ऑल पे। एंड फिफ्थ है विच इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो मेटाबॉलिकल रिएक्शन अगर इनसाइड ऑर्गेनल, तो मेटाबॉलिकल जो रिएक्शन होती है हम साइड में भी कर सकते हैं, उन्हें बाहर निकाल कर जो मटेरियल होते हैं, और भीतर भी कर सकते हैं। यूकैरियोटिक के भीतर जो न्यूक्लियस होता है उसे साइटोप्लाज्मा में, उस साइटोप्लाज्मा में कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब जो साइटोप्लाज्मा में जो रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्शन काफ़ी जल्दी होती है, और जो सेल के बाहर होती है वो बहुत स्लोली होती है। और ऑल ऑर्गन इज मेम्ब्रेन बाउंड। ये बोल रहा है कि जो सारे जो ऑर्गन हैं इज मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ये गलत बात है। लेकिन गलत बात है तो ये पूछा विच इज नॉट ट्रू, मतलब गलत बात कौन सी? यही है। और इन प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन अब्सेंट। यस, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन होती है वो तो उसमें अब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन ये पाई किस में जाती है? ये यूकैरियोटिक में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है?
प्रोकैरियोटिक में होता है कि जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए न्यूक्लियस में होता नहीं है, डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है। डीएनए साइटोप्लाज्म में होता है और प्रोकैरियोट में जल्दी डिवाइड कर देता है सेल को। और जो यूकैरियोट में होता है उसमें ड्रामा कल होता है, बहुत ड्रामा होता है। मतलब उसमें जाने के बाद फिर डीएनए क्रोमेटिन में होगा, डीएनए डबल होगा, डीएनए डबल होने के बाद फिर वो क्रोमोसोम में होगा, फिर क्रोमोसोम में डिवाइड होकर उसमें स्पेंडल फाइबर आ जाएंगे, फिर स्पेंडल फाइबर आने के बाद जो क्रोमोसोम अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। वो हमारी यूकैरियोटिक सेल की डिवीजन की सेल साइकिल है। और जो न्यूक्लियस इज रेजिमेंट वेयर डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक सेल द प्रेजेंट। यस, न्यूक्लियस जो रीजन है वेयर डीएनए ऑफ यूकैरियोटिक ऑल प्रेजेंट, मतलब यूकैरियोटिक में तो यस पाया जाता है। तो आप इन जो अभी आपको मैंने 5 बताए गए हैं, जो मैंने 5 आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, उनको 100% याद कर लीजिए। ये आपको याद, पहले वैसे तो आपने थ्योरी में याद किया ही होगा, उसमें सेल डिवाइड और सेल साइकिल में सबसे पहले इसी को ही पढ़ाया जाता है। जो सेल साइकिल होती है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल 2 टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा ड्रामा नहीं होता, उसमें जल्दी सेल डिवाइड हो जाता है। और यूकैरियोटिक में बहुत ड्रामा होता है, उसमें क्रोमोसोम बनते हैं। अगर आ जाए कि अगर आपके जो एग्जाम पे आ जाए कि यूकैरियोट मतलब किस में आपके स्पेंडल फाइबर बनते हैं, किस सेल में स्पेंडल फाइबर बनते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो स्पेंडल फाइबर होते हैं वो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर, जो क्रोमोसोम के ऊपर उस ऊपर होते हैं स्पेंडल फाइबर। और वो निकलते किस में, निकलते हैं यूकैरियोटिक, जब डिवाइड होता है तब निकलते हैं। ओके, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।